श्रद्धा के तीन रूप। गीता का 17वां अध्याय। एक नई सुबह के साथ स्कूल की कक्षा में फिर से ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। आचार्य सोमेश ने मुस्कुराते हुए स्मार्ट बोर्ड को छुआ, जिस पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, प्रिय बच्चों, पिछले अध्याय में हमने दैवीय और आसुरी गुणों को समझा। आज हम जानेंगे कि हमारी श्रद्धा, हमारा भोजन और हमारे कर्म किस प्रकार तीन गुणों सत्व, रज और तम में बंटे होते हैं। वेदांत अपनी बेंच पर सीधा होकर बैठ गया और बड़े ध्यान से आचार्य की ओर देखने लगा। आचार्य सोमेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रज्ञा मनुष्य जैसा सोचता है वैसी ही उसकी श्रद्धा बन जाती है। जो सात्विक लोग होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षसों की और तामसी लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। प्रज्ञा ने हाथ उठाकर पूछा, आचार्य जी, क्या हमारी पसंद का भोजन भी हमारे गुणों को दर्शाता है? आचार्य ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। प्रज्ञा इस नई जानकारी को अपनी डायरी में अंकित करने लगी। वेदांत और प्रज्ञा ने अब स्मार्ट बोर्ड की ओर देखा, जहां भोजन के तीन प्रकारों को दर्शाने वाले चित्र उभर रहे थे। आचार्य ने समझाया, सत्वगुण वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो आयु, बुद्धि और बल बढ़ाए, जैसे फल, दूध और रसीले पदार्थ। राजसी लोग बहुत कड़वा, खट्टा और तीखा भोजन पसंद करते हैं, जिससे दुख और रोग बढ़ते हैं। वहीं तामसी लोग बासी और अपवित्र भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। वेदांत ने प्रज्ञा की ओर देखकर धीरे से कहा, अब मैं समझ गया कि सात्विक भोजन ही सबसे उत्तम है। अब चर्चा यज्ञ पर पहुंची। आचार्य सोमेश ने वेदांत की ओर देखकर कहा, वेदांत, जो यज्ञ फल की इच्छा के बिना और शास्त्र के अनुसार किया जाए वह सात्विक है। जो यज्ञ केवल दिखावे या घमंड के लिए किया जाए वह राजसी है। और जो यज्ञ विधि विधान और श्रद्धा के बिना हो वह तामसी कहलाता है। वेदांत ने गंभीर भाव से यह सुना और समझा कि कर्म के पीछे की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रज्ञा ने पूछा, आचार्य जी, क्या तपस्या भी अलग अलग होती है? आचार्य सोमेश ने मुस्कुराकर समझाया, हाँ प्रज्ञा, तप तीन प्रकार का होता है, शरीर, वाणी और मन का तप। देवताओं और गुरुओं का सत्कार करना शरीर का तप है। सत्य और मीठा बोलना वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता और आत्मसंयम मन का तप है। जब ये बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं तो वे सात्विक कहलाते हैं। प्रज्ञा यह सुनकर अपने मन को शांत और संयमित करने का विचार करने लगी। अंत में हम दान की बात करते हैं, आचार्य सोमेश ने कहा। सही समय और सही स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक है। उपकार की उम्मीद से या दुखी होकर दिया गया दान राजसी है। और तिरस्कार के साथ अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान तामसी माना जाता है। वेदांत और प्रज्ञा ने सीखा कि दान केवल वस्तु देना नहीं बल्कि सही हृदय से देना है। दोनों ने भविष्य में सात्विक दान करने का संकल्प लिया। आचार्य सोमेश ने पाठ को संक्षिप्त करते हुए कहा, वेदांत, कोई भी कर्म पूर्ण करने के लिए ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। ओम परमात्मा का प्रतीक है, तत् का अर्थ है कि सब कुछ ईश्वर का है और सत का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी दान, तप या कर्म असत कहलाता है। वेदांत ने इस मंत्र की शक्ति को अनुभव किया और उसके मुख पर एक नई समझ उभर आई। आचार्य सोमेश ने अब स्मार्ट बोर्ड पर इस अध्याय का साररूप श्लोक प्रदर्शित किया और प्रज्ञा से उसे पढ़ने को कहा। प्रज्ञा ने खड़े होकर मधुर स्वर में पाठ किया। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। 17.3 हिंदी अनुवाद। हे भरतवंशी अर्जुन,
प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही है। पाठ के अंत में आचार्य सोमेश ने स्मार्ट बोर्ड पर अभ्यास प्रश्न लिखे। वेदांत और प्रज्ञा ने अपनी नोटबुक निकाली और प्रश्नों को हल करना शुरू किया। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? सात्विक भोजन के क्या लाभ बताए गए हैं? वाणी के तप से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार का दान राजसी कहलाता है? ओम तत्सत मंत्र का महत्व क्या है? दोनों विद्यार्थियों ने पूरी एकाग्रता के साथ सभी उत्तर लिखे। आचार्य सोमेश ने बच्चों की प्रशंसा की और कहा, अद्भुत! आज आपने सीखा कि अपने गुणों को कैसे ऊंचा उठाना है। अगले अध्याय यानी अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में हम गीता के संपूर्ण सार को जानेंगे, जो हमें कर्म और संन्यास का सही अर्थ समझाएगा। प्रज्ञा ने आचार्य का धन्यवाद किया और श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया।